नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों, दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर से आज की ये न्यूज ली गई है। देख लीजिए, अब कौशल रोजगार निगम से भी नियुक्त होंगे शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम से शिक्षक नियुक्त करने की बात अभी 5-6 दिन पहले ही मुख्यमंत्री साहब ने की थी। आखिर क्या वो मामला है, पूरा आप लोगों को समझाने की बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। जब मुख्यमंत्री साहब ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ साफ बताया था कि अभी टीजीटी और पीजीटी के 11 से 12 हजार पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती अगले शैक्षणिक सत्र से पहले हो जाएगी। अगला शैक्षणिक सत्र यानी कि ये मान लीजिए 1 अप्रैल से मतलब अगला शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये 7 महीने बचे हुए हैं फिलहाल के लिए। तो आप लोगों को लगता है क्या 7 महीने में ये भर्ती कर देंगे? क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है, पिछले 7 साल से टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां चली हुई हैं वो पेंडिंग है। कुछ टीचर्स की थोड़ी बहुत ज्वाइनिंग हुई है। 10 साल से पिछले जेबीटी की कोई नई भर्ती नहीं आई है। साथ में देखिए यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है। यह भर्ती अगले शैक्षणिक सत्र से पहले हो जाएगी। पीजीटी की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग करेगा, जबकि टीजीटी की भर्ती एचएसएससी यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पहले की तरह करता रहेगा। मगर पीआरटी यानी कि जेबीटी पद पर कोई भी नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि पद ही खाली नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक कि यह भर्ती नहीं हो जाती, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये मान लीजिए, देखिए, एक तरफ तो कहते हैं कि नया शैक्षणिक सत्र स्टार्ट होने से पहले भर्ती हो जाएगी, किनकी? पक्के टीचरों की, यानी कि 7 महीने बचे हुए हैं, 7 महीने में ये भर्ती कर देंगे, ऐसा इनके रिकॉर्ड से तो पता नहीं चलता। दूसरा दोस्तों, अब जो ये भर्ती करेंगे अगर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, क्या वो टीचर सिर्फ 7 महीने के लिए लगेंगे? ये भी एक सवाल बनता है। अब 7 महीने के लिए टीचर लगेंगे, बाद में वो कहाँ जाएंगे? उनके भविष्य का क्या होगा? तो ये भी एक सोचने की बात है दोस्तों। जो लाखों टीचर जो एचटेट पास किए हुए भटक रहे हैं। कमाल की बात तो यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है कि 2012 के बाद जेबीटी की तो कोई भर्ती नहीं आई है। 10 साल हो गए हैं। 10 साल से जो एचटेट पास किए बैठे हैं, उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया सरकारों ने, ये भी देखने लायक है। इसके बाद यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी के 9000 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसे 7 साल हो चुके हैं। उसके बाद पीजीटी टीजीटी पद पर कोई भर्ती नहीं आई है, तो 7 साल इसको हो चुके हैं। अब इसका जवाब कौन देगा? क्या कर रही हैं ये सरकारें? अब यहाँ पर जब अभी जो मानसून स्तर चला हुआ था विधानसभा का हरियाणा का, तो वहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से यानी कि शिक्षा मंत्री की तरफ से दोस्तों ये बात मतलब स्वीकार की गई थी। लिखित में जवाब दिया था कि 35,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के, 35,000 से ज़्यादा। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, बाहर क्या बोल रहे हैं, यानी कि ऑन रिकॉर्ड क्या बोलते हैं विधानसभा में जो सरकार है जो वो क्या बोलती है, और लेकिन बाहर क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए। बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें बताया जाता है उनमें से यानी कि 35,000 में से 11-12 हजार शिक्षकों की ही जरूरत है। कमाल की बात है, यानी कि आधे से भी कम कर दिए। 11-12 हजार की ही जरूरत बता रहे हैं। जरूरत 11-12 हजार की कैसे है दोस्तों? एक तरफ तो अभी सोच कर देखिए, मतलब सरकार किस तरह से खेल कर रही है युवाओं के साथ। एक तरफ अगर इनसे पूछोगे क्या बच्चों की संख्या बढ़ी है सरकारी स्कूलों में, तो बोलेंगे हाँ, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। अगर संख्या बढ़ी है तो पद कम कैसे हो गए? आप सीधी सी बात बताइए, पद कम कैसे किए जा रहे हैं? अब कह रहे हैं भाई पहले जैसे 25 बच्चों को पढ़ाते थे तो अब 30 बच्चों को पढ़ाएंगे, रेशो बढ़ा दिया। रेशो बढ़ाने के बाद भी क्या अचानक से इतने पद कम हो जाते हैं? कमाल की बात है। युवाओं के साथ किस तरह से एक तरह से मतलब धोखा किया जा रहा है। अब 35,000 की जगह पर सिर्फ 11-12 हजार शिक्षकों की जरूरत ही बता रहे हैं। शेष 24,000 पद सरप्लस स्वीकृत है। सरप्लस स्वीकृत कैसे है? पहले तो बच्चों की संख्या भी कम थी, अब तो बच्चों की संख्या भी बढ़ गई, तो सरप्लस कैसे हो गई? जब बच्चों की संख्या बढ़ गई है तो टीचरों की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर टीचरों की संख्या कम करने पर लगी हुई है सरकार, यानी कि सरकारी जो नौकरियां हैं उनको खत्म करने पर लगी हुई है सरकार। तो 24,000 सरप्लस पद अगर बता रहे हैं तो 24,000 पद एक तरह से मान लीजिए समाप्त हो गए हैं, क्योंकि स्वीकृत पदों और जरूरत में काफी अंतर है। तो जरूरत क्यों नहीं है? जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो जरूरत क्यों नहीं है? अब बच्चे बढ़ाने की तरफ ध्यान देने की बजाय यहाँ पर पदों को एक तरह से समाप्त करने पर लगी हुई है ये सरकार। बड़े ही शर्म की बात है। एक तरफ तो बेरोजगारी में नंबर 1 रहता है हरियाणा, ऊपर से पद समाप्त किए जा रहे हैं, सरकारी पद जो खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन खुद इनको सारी सरकारी सुविधाएं चाहिए, सरकारी गाड़ियां चाहिए, सरकारी बिजली पानी तेल सब कुछ इनको सरकारी चाहिए, सरकारी कुर्सी चाहिए। लेकिन देश के युवाओं को सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलना चाहिए, ऐसे इनकी योजनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आपके अपने क्या विचार हैं जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा इसके बारे में। अब 7 महीने के लिए ये भर्ती हो सकती है, कर ले। अब 7 महीने जरूरी नहीं है कि अचानक से भर्ती शुरू होगी, हो सकता है 6 महीने के लिए भी करें, 5 महीने के लिए करें, कौशल रोजगार निगम भर्ती करे। लेकिन बाद में उनका क्या होगा उसके प्रति कोई जवाबदेही सरकार
नहीं है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों अपने विचार शेयर कीजिएगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड, कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।